भाई जैसे कि बताया था, हम रात को पहुंच गए थे पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ में हम लोगों ने किया था स्टे। बड़े आराम से पहुंचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। ये देखो पिथौरागढ़ का नज़ारा। और ये है पिथौरागढ़ का सिलथाम चौक, जो मेन चौक है। और यहीं से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर है, इधर से जो रास्ता जाता है यहाँ, वहाँ पर है इनका हॉस्पिटल, जहाँ पर आदि कैलाश जाने वालों के लिए होता है पूरा इनका जो भी आपको जो हेल्थ चेकअप कराने होते हैं वो यहीं कराने पड़ते हैं। यहीं हॉस्पिटल है, वहाँ से हेल्थ चेकअप होता है, वहीं से इशू होता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने के बाद आपका इनर लाइन परमानेंट। तो आप यहाँ से भी करा सकते हैं और इसके अलावा धारचूला से भी करा सकते हैं। तो हमने तो धारचूला से करा लिया है ऑलरेडी, बाकी सारे अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और यहाँ हम लोग करने के लिए रुके हैं नाश्ता, और यहाँ से नाश्ता करने के बाद जाएंगे हम धारचूला। तो अगर आप धारचूला में भी जाके कराना चाहें तो वहाँ से भी करा सकते हैं आपके इनर लाइन परमिट। और अगर घर बैठे कराना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। वो क्या है, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका सारा ये पूरा मैनेज कर देते हैं, बट वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। तो वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे धारचूला पहुँचने के बाद। भाई धारचूला से निकल चुके हैं, तो फ्रेंड्स पिथौरागढ़ से निकल चुके हैं हम लोग अब धारचूला के लिए। और हम आपको दिखाता हूँ ये पिथौरागढ़ की कैसी है मार्केट। ये है पिथौरागढ़ की मार्केट। और यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा धारचूला के लिए, जिसमें लगेंगे अभी हमें 3 घंटे। अच्छा, ऑर्गेनिक सारी चीज़ें मिलेंगी पूरी यहाँ पे। ऑर्गेनिक हमारी टी वगैरह है, जूस है, दाल है, मसाले, हल्दी, अपने गाय का घी, मड़वा, पूरी सारी चीजें। किस नाम से खोला इन्होंने? सर ये इनियारे है, इनियारे भाषा। और ये जो घेरा हो, अच्छा, वेलकम है इसको, जो हमारी हिंदी में कहते हैं। अच्छा, वेल मतलब योर वेलकम जी। ओके। तो भाई आज यहाँ ओपनिंग हुई है इनकी, एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। देखिए साइड में कर ले, पूरा दबा दे। इनियारा यानी कि आपका वेलकम है, योर वेलकम। और बहुत ही अच्छा, बिल्कुल रास्ते में जा रहे थे तो ये देखो कितना बढ़िया है, उसके अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छा खोला है भाई, बहुत ही बढ़िया। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक फूड मिलेगा आपको यहाँ। फूड भी मिलेगा, और अधिकतर हम जैसे वेजिटेबल हैं, सारी कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है वो बाकी चीज़ें यहाँ पे अंदर बनाया है इन्होंने। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मिलेंगी। जो पहाड़ों में जो चीज़ें मिलती हैं ऑर्गेनिक, वही सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये यहाँ इन्होंने ऊपर जाने के लिए बहुत ही अच्छा। और चारों तरफ देखो कितना सुंदर नज़ारा है भाई। इतने सुंदर नज़ारे में अगर आप बैठ के कुछ खाते पीते हैं तो आपको मज़ा आएगा। और पहाड़ी फूड मिलता है सर, पहाड़ी फूड मिलेगा, वो भी ऐसे इन्वायरमेंट में, तो क्या मज़ा आएगा, आप खुद सोच लीजिए। रात का तो और अच्छा नज़ारा है, थोड़ा मौसम। रागी जो हाँ, रागी, मंडुआ, हाँ वही सब चीज़ें। हाँ जी। तो भाई देख लो, जब भी आप पिथौरागढ़ से जाएंगे आदि कैलाश के लिए तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, बहुत ही सुंदर। तो चलो भाई हम आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे, बढ़िया बढ़िया पिथौरागढ़ से धारचूला, जो हम पहुँच जाएंगे 5 बजे तक आराम से घूमते घामते। तो लो भाई देखो, लोहे की बहुत ही बढ़िया बढ़िया पुल लगे हैं, पुराने पुराने। और अब हम चक्कर में पड़ गए कि कहाँ जाएं। इधर हल्द्वानी, मुंशियारी, पिथौरागढ़, मुदकोट, और हमें जाना है कहाँ, ये हमें पता नहीं। ये क्या मुंशियारी है क्या? तो भाई जाना कहाँ है, मैं ये नहीं समझ आ रही है। हम लोग गोल गोल घूमे जा रहे हैं, और अब हम वापस से पुल पे आ गए हैं। ये देखो कितना बढ़िया बेहतरीन पुल टाइप का है ये। और नीचे है ये गंगा जी, और ये है लोहे का पुल। हाँ जी, गंगा जी है ना। वो वीडियो बनाने के लिए ना हम वापस कोई आ जाए यार देखो, वीडियो बनाने के लिए हमें कितने कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी उधर जाना पड़ता है, कभी इधर जाना पड़ता है, और फिर भी लोग वीडियो नहीं देखते यार, बहुत गलत बात है भाई। एक बार फिर से अभी 10 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाएंगे धारचूला। और देखिए ये इसके साथ साथ जो चल रही है ये है काली नदी, और वो सामने नेपाल।
नदी के दूसरी तरफ नेपाल, और अब हम लोग चल रहे हैं नदी के इस तरफ, यानी कि इंडिया में। का लास्ट पेट्रोल पंप है जहां हम लोग अभी रुके हैं। ये देखिए, क्योंकि हम लोग गाड़ी में पेट्रोल पूरा करा रहे हैं, क्योंकि आगे पेट्रोल पंप मिले ना मिले। और ये सामने बिल्कुल धौलीगंगा पावर स्टेशन धारचूला। तो ये जो इसके बराबर में नदी चल रही है इसको धौलीगंगा बोलते हैं भाई। धौलीगंगा भी बोलते हैं, काली नदी भी बोलते हैं, क्योंकि उसके दूसरी तरफ जो सामने देख रहे हो आप वो है नेपाल के पहाड़। और बस सारे यहाँ पर नेपाल ही है। रोड क्रॉस करोगे, मतलब सॉरी नदी क्रॉस करोगे तो नेपाल, और जहाँ हम खड़े हैं ये इंडिया। तो देख लो भाई, बिल्कुल बॉर्डर पे ही खड़े नेपाल के। और रोड थोड़ी ख़राब है, मतलब ये समझ लीजिए पिथौरागढ़ से 80 किलोमीटर का रास्ता है। 80 किलोमीटर पूरे अगर फुल टोटल मिला के भी देखें तो सिर्फ 1 किलोमीटर की रोड होगी जो थोड़ी ख़राब है, अदरवाइज़ रोड बहुत ही अच्छी है। तो बस भाई चलते हैं अभी आगे। पेट्रोल भर गया है हमारी गाड़ी में, अब हम अपने पेट में भी पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि हमें भी बहुत भूख लगी है। देखते हैं कोई अच्छा सा ढाबा और खाना खाते हैं। पहुंच गए हम लोग धारचूला। ये देखिए सामने दिख रहा होगा आपको, कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रवेश द्वार पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन, देखिए। तो बस भाई अब सीधा हम धारचूला प्रवेश कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और होटल ढूंढेंगे, और अब करेंगे हम लोग होटल में आराम। ये देखिए, इधर मानसरोवर जा रहा है, के लिए रास्ता जा रहा है, और इधर ये मेन धारचूला। चीज़ें कि हमें कैसे कैसे कहाँ जाना है। अभी हम हैं यहाँ पर धारचूला। क्या करना है, जैसे कल आप यहाँ से निकलोगे मॉर्निंग, हाँ। तो आप आराम से घूमते घामते हुए आप नाभि में स्टे करना। ठीक है जी। फर्स्ट नाइट नाभि में स्टे करना। सेकंड डे क्या करना है, उसके बाद आप जाना सीधे आदि कैलाश की तरफ। ठीक है जी। आदि कैलाश करके दर्शन करके आके वापस आप आना सीधे वहाँ से नाभि से आगे चले जाना है, गुंजी से आगे काला पानी। काला पानी में आपको नाग पर्वत के दर्शन होंगे। वहाँ आप सिम्बा होम स्टे करके, हमारा होम स्टे वहाँ रह जाना आराम से। वहाँ पे व्यू है, हर चीज़, खाना पीना हर चीज़ ठीक है। वहाँ रहने के बाद थर्ड डे मॉर्निंग ओम पर्वत करके वापस सीधे अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर से काला पानी, और सीधे आ जाना तवा घाट की तरफ। तवा घाट से आप सीधे राइट हैंड की तरफ चले जाना। वहाँ पर हमारा दातू दुक्तू है करके एक जगह, गांव का नाम है। तो वहाँ पे आपको पंचाचूली के दर्शन होंगे। वहाँ पर एक मान्यता है कि 5 पांडव वहाँ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग 5 पर्वत करके उनके नाम से ये पंचाचूली रखा गया। एक नाइट वहाँ स्टे करने के बाद आप आ जाना सीधे तवा घाट की तरफ। तवा घाट से फिर वहाँ से लेफ्ट हैंड की तरफ जाओगे आप, तो आपको नारायण आश्रम जी के क्या कहते हैं आश्रम के दर्शन हो जाएंगे। एक रात आराम से रहना और चिल करके आ जाना, और उसके बाद फिर वापस। बहुत बढ़िया, ये वही सही समय में आपका ज़्यादा एक्सप्लोर हो जाएगा भाई। ये सबसे बढ़िया जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। तो लो भाई, पहुंच गए हम लोग धारचूला, मेन धारचूला, और हमने ले लिया है होटल लिया है हम लोगों ने, होटल मून। तो भाई होटल्स की थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हैं यहाँ, क्योंकि होटल कम है और बहुत एक नॉर्मल होटल्स हैं। बट ये होटल ठीक है, होटल मून। वो सामने मेन रोड है, और इस मेन रोड से जैसे हम गली में आते हैं तो यहाँ हो जाता है होटल मून। और इसका एक जो मेन, अगर आपको एड्रेस के लिए चाहिए तो ये बिल्कुल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने है। तो भाई रूम इसका हमें मिला है, 4 बेड वाला हम लोगों ने लिया है, तो वो मिला है हमें सिर्फ 1500 रुपये। और इसके अलावा इनके जो रूम है नॉर्मली वो 1200 से 2000 रुपये के डबल रूम्स हैं। बट हम लोगों की कुछ जान पहचान थी यहाँ पर, तो इसलिए इन्होंने हमारे को 2500 रुपये वाला रूम वो दिया हम लोगों ने इनको। इन्होंने हमें सिर्फ 1500 रुपये में। तो रूम टूर भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में कराता हूँ। फिलहाल देखिए कुछ इस तरीके का भाई इनकी होटल की बिल्डिंग है। तो होटल मून धारचूला, अपोजिट हॉस्पिटल। ये देखिए शाम के 5 बज गए हैं, अब जाके हमें होटल मिला है। और भाई अभी खाना भी नहीं खाया, तो अभी हम सबसे पहले तो खाएंगे खाना। और होटल का आपको मैंने बताया ही है, मिल गया है। वही चल रहे हैं अभी हम लोग खाने के लिए, देख रहे हैं कहीं प्योर वेज मिल जाए। तो प्योर वेज हमने देख लिया किस तरीके का मिलता है यहाँ पर। प्योर वेज जो भी हमने दिखाया वैसे ही खाना मिलेगा आपको। अदरवाइज़ अधिकतर जितने भी ढाबे या होटल्स हैं उन सभी में वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। बट चलो अब हम ढूंढने निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे भाई। ये इनकी मेन मार्केट है, देखो जी। और मेन मार्केट से जैसे ही अंदर घुसेंगे महर्षि वाल्मीकि मंदिर के पास ही इनका ये होटल है, होटल मून। और ये है जी मेन मार्केट, देख लो धारचूला की। जैसे कि बताया था हम प्योर वेज ढूंढ लेंगे, तो हमने प्योर वेज ढूंढ ही लिया। ये है सुद्धू भोजनालय एंड फास्ट फूड। तो ये बिल्कुल प्योर वेज शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है।
5 बज गए हैं। वैसे अधिकतर हो तो जगह नहीं मिल रहा खाना, बट इन्होंने कहा हम आपके लिए स्पेशल बना देंगे। तो भाई अब आए हैं हम यहाँ खाना खाएंगे और बताएंगे भाई यहाँ क्या मिलता है, हमें क्या है, कैसा खाना है। चलते हैं सिद्धू भोजनालय में। ये है थाली यहाँ की जो हम बता रहे थे, शुद्ध शाकाहारी प्योर वेज थाली जो आज हम खाएंगे। और वैसे टेस्ट तो भाई बता रहे हैं बढ़िया ही है। हमारा होटल, और इसी होटल से रास्ता जाता है नेपाल की तरफ, जो बस पास में है। यहाँ से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है और हम लोग पहुँचेंगे नेपाल। तो अभी चल रहे हैं, हम दिखाते हैं आपको कहाँ है नेपाल का बॉर्डर। जा रहे हैं हम फॉरेन कंट्री, इट मीन्स नेपाल। और ये देखिए कैसा कैसा रास्ता है भाई, छोटा छोटा। तो देखो भाई नदी की आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी तुम्हें। और बस उसके दूसरी तरफ जो दिख रही हैं बिल्डिंग्स वो हैं पूरी, वो सामने जो दिख रही हैं वो सारी नेपाल की बिल्डिंग्स हैं। और ये जो नीचे नदी है, नदी क्रॉस करेंगे तो नेपाल, और नदी के इस तरफ भारत। वैसे तो भाई यहाँ धारचूला और ये है काली गंगा। और ये जो पुल आपको दिख रहा है, इसको क्रॉस करते ही सामने है नेपाल, नेपाल का दारचूला। क्योंकि नेपाल में इसको बोलते हैं दारचूला, हम बोलते हैं इधर धारचूला। और बीच में सिर्फ एक नदी है, इस नदी को क्रॉस करो और पहुंच जाओ नेपाल। और उसको जाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड दिखाएं, घूमें 7 बजे तक, लेकिन वापस आना ज़रूरी है क्योंकि फिर उसके बाद ये पुल बंद हो जाता है। और पुल बंद होने से पहले आपको वापस आना होता है। तो बस अभी हम भी जा रहे हैं भाई वहीं, क्योंकि कम से कम फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं भाई, तो एक बार टाइम से चले जाएं। ये देख लीजिए सामने बिल्कुल नेपाल के घर, जैसे हमारे इधर की साइड है वैसे ही उनके घर हैं भाई। जैसे वहाँ लोग रह रहे हैं वैसे हमारे जैसे लोग हैं, तो सब कुछ एक जैसा ही है, बस बीच में एक नदी का फ़र्क है। ये देखो कहते होंगे नीचे ये जो बना रखा है, यहाँ से आपको अंदर जाना होता है, आधार कार्ड दिखाते हैं और चले जाते हैं नेपाल की तरफ। और रिज़र्व पुलिस बल यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए ये देखिए। खड़े हैं भारत में, और ये है वो पुल जिसको क्रॉस करने के बाद हम पहुँच जाएंगे नेपाल। और ये है काली नदी, ये देखिए आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी नदी की, बहुत ही बढ़िया। तो बस एक नदी और एक पुल क्रॉस करके पहुंच जाएंगे एक दूसरे देश। सब कुछ सेम रहता है, बदलता है तो सिर्फ नाम। एक तरफ भारत, एक तरफ नेपाल, बाकी सब कुछ सेम है। मकान सेम है, घर सेम है, लोग सेम है, बस सिर्फ नाम ही चेंज होता है और कुछ नहीं। ये देखिए, तो चलते हैं अब हम लोग नेपाल मार्केट की तरफ। ये देखिए पहुंच गए उसी पुल पे जो हम अभी आपको दिखाई रहे थे। इसी पुल को क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे नेपाल। और ये देखिए ये है काली गंगा। कैसा फील हो रहा है? तो चलिए आपको लेके चलते हैं ये काली गंगा को क्रॉस करके। पूरा पुल हिल रहा है भाई, हम भी हिल रहे हैं, पुल भी हिल रहा है। और वो सामने आ गए हम नेपाल, अभी बीच में हम, ना नेपाल में ना इंडिया में, अभी बीच में है। और देख लो भाई, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। उधर की वीडियो हम बनाएंगे नहीं क्योंकि अलाउड नहीं है सिक्योरिटी पर्पज़ से। और इधर की बना सकते हैं नेपाल साइड की, तो भाई वो दिखा रहे हैं आपको। ये देखो जी, ये देखो। और 6:45 बजे तक वापस आ जाना चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो कल सुबह फिर। तो भाई इसीलिए हम जाएंगे और 6:45 बजे तक वापस इंडिया में आ जाएंगे। और ये देखो क्या तीव्र वेग है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है। ये देखिए, तो चलो चलते हैं नेपाल की तरफ। ये भाई नेपाल की एंट्री आने वाली है, ये देखो। और वो सामने और ये नदी देखो भाई, इंडिया, आप देख सकते हो सामने बिल्कुल इंडिया। और ये आ गया भाई नेपाल। चलो भाई, कर लिया हम लोगों ने नेपाल में एंट्री। तो ये हमारा पैर नेपाल में पड़ चुका है और अब हम यहाँ एंट्री कराएंगे और क्रॉस करेंगे नेपाल। नेपाल में हम लोग एंट्री कर गए। ये देखो जी सामने है ये पूरा नेपाल। जैसे कि आप देखोगे इसको बोलते हैं दारचूला।
ये देखो जी, फिलहाल हम अपना भारत इंडिया को छोड़ चुके हैं और शाम को 7 बजे हो जाएगा गेट ये वाला बंद। उससे पहले निकलना टाइम तो तो ये नेपाल की मार्केट है भाई, यहाँ से शुरू होती है नेपाल की मार्केट। मार्केट में किधर वाली साइड जाएंगे? इधर जाएँ, पूछ लो, इधर चलें, इधर वाली चलते हैं। और ये देखो, ये नेपाल और वो सामने इंडिया। तो यहीं से अभी हम लोग आए हैं और ये सामने मार्केट में जाएंगे, या तो इधर जाएंगे या फिर इस मार्केट में जाएंगे। देखते हैं कहाँ जाएंगे, अभी तो कुछ पता नहीं समझ आ रहा। तो ये देखो जी, अब आपको दिखा देते हैं। वेलकम टू नेपाल। फिलहाल तो एंट्री कर चुके हैं। और ये यहाँ के सारे घूमने के लिए जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हो और डिफरेंट जगह हैं। ये देखो, अब आप देख के बताओ, आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? हमारे धारचूला और इनके धारचूला में कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम है, मकान भी सेम, शक्लें भी सेम, जैसा मैंने पहले बताया। सिर्फ एक नदी का फ़र्क और 12 से नेपाल। ये है नेपाल की मार्केट, ये देख लो जी, ये देखो सेम है भाई सब कुछ। होता है वही सस्ता नहीं होता भाई, नेपाल में भी तो वही रेट देंगे। भैया सोच रहे हैं यहाँ पे ये लो जी, आपको पहले बताया कि 6:45 बजे हमें पुल क्रॉस करके वापस से भारत में पहुंचना है। अगर नहीं पहुंच पाए तो सुबह 6 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, यहीं होटल लेना पड़ेगा। तो भाई ऐसे ही हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम यहाँ से बिल्कुल राइट टाइम निकल जाएंगे, 6:45 क्रॉस कर जाएंगे और पहुँच जाएंगे अपने वापस भारत में। वो सामने, वो बिल्कुल सामने। और ये अभी नेपाल। तो ऐसा कोई रिस्क ना लें, इसलिए फटाफट मार्केट कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया 6:15 सिर्फ हमारे पास है, आधा घंटा घूमने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे भाई हम। तो देख लो भाई नेपाल की मार्केट। या नेपाली लैंग्वेज में अधिकतर बोर्ड्स बने हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये देखिए, तो कुछ तो समझ आ जाता है, अधिकतर 99% तो समझ ही आ जाता है भाई। तो ये है नेपाल का धारचूला, हमारा धारचूला, इनका धारचूला। ये देखो जी, और बिल्कुल सामने इंडिया, वो सामने बिल्कुल इंडिया। एक शॉप में आ गए हैं और मैडम बता रही हैं यहाँ पे रेट जो इंडिया में मिलती है। पेप्सी कितनी की मिलती है मैम? 25 इंडियन, 14 नेपाली। 40। और यहाँ पे ओपन बियर भी मिलती है, मतलब इनका लाइसेंस है, लेकिन आपको ऐसे इन छोटी शॉप में भी मिल जाएगी। तो इसमें एक मज़े की बात यह है कि यहाँ हर दूसरी तीसरी दुकान पर आपको बियर और वाइन वगैरह ये सब मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ लाइसेंस बड़े इजीली मिल जाते हैं इन लोगों को। जैसे ये एक छोटी सी दुकान है, लेकिन देख लो भाई, यहाँ वाइन भी मिल रही है, यहाँ बियर भी मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं, हर तीसरी चौथी दुकान के बाद एक बियर शॉप आ जाती है। ये यहाँ पे इंडियन रुपीज 25 इंडियन, एंड नेपाली नेपाली 40। नहीं हो नहीं सकता, ये तो इतना सस्ता आता छोटे वाला इंडिया का रेट। तो गाइज हाँ ले लेते हैं आगे। तो गाइज यहाँ नेपाली प्राइस है 40 रुपी, 40 जो भी 40 नेपाली है और 25 इंडियन रुपीज एक छोटी वाली कोक का। और ये भी कॉफी है, कोई कोका कोला नहीं है नेपाल में। तो दिखाते हैं ये स्प्राइट, ये लो, हमने आया नेपाल तो भाई कुछ ना कुछ तो लेंगे ही, तो हमने ले लिया यहाँ पर स्प्राइट। ये देखो, नेपाल घूमने के बाद हमें अपने देश की वापसी करने का भाई मन बन गया, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने वापस वतन। तो भाई जा रहे हैं हम अपने भारत देश की तरफ। और ये देखो यहाँ के कपड़े, भाई मार्केट घूमने के बाद वापस से आ गए हम लोग एक बार फिर से। ये देखो, ये मार्केट थी और ये अब हम आ गए हैं वापस से पुल पे, जिसको क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे वापस अपने देश भारत। वेलकम टू नेपाल, पहुंच गए नेपाल। पूरी नेपाल की मार्केट भी घूम ली, और मार्केट घूमने के बाद हम जहाँ खड़े हैं बस यहीं से पीछे से हमें वापस जाना है, और हमें जाना है वापस पुल क्रॉस करके भारत की तरफ। अब हम नेपाल से वापस जा रहे हैं अपने देश भारत। वो देखो सामने, वही सेम जैसे आए वैसे गए भाई। ये सेम काली नदी जो पहले भी दिखाई थी। ये देखो जी, वो सामने हमारे बिल्कुल इंडिया, और वो सामने नेपाल। ये देखो जी, तो चलते हैं भाई अपने वापस वतन। और आज हमने घुमाया आपको नेपाल
और नेपाल घुमाने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस होटल में। तो भाई बस अब होटल में जाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या करें। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठना है और जल्दी जाना है। जैसे कि आपको पता है सुबह हम लोग पहुँचेंगे नाभी गाँव, क्योंकि नाभी गाँव पहुँचेंगे वहाँ रुकेंगे और परसों हम जाएंगे आदि कैलाश, जिसके लिए हम लोग आए हैं। बट आज पूरा टाइम था दारचूला में, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए नेपाल भी चक्कर मारने का सोचा और हम लोग नेपाल भी भाई घूमाए और आपको भी घुमा दिया। तो ये देखो भाई कितना बढ़िया व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू है भाई। और नदी की आवाज़ सुनो, बहुत ही बढ़िया है। देखो ये कितने मोटे मोटे तारों से बनाया गया है ये पुल, ये देखो भाई, ये हैं यहाँ के तार कितने मोटे। और भाई जब भी लोग चलते हैं तो पूरा पुल ही हिलता रहता है। तो क्या प्लान है जी, अब चलें?